Hello everyone, welcome to my channel. In today's video, we are going to discuss about Selaginella, that is commonly known as spike moss और small club moss. इसके बहुत सारे species पाए जाते हैं all over the world. Around 700 species पाए जाते हैं. It grow mainly in the tropical rainforest region, and many species of this grow in moist or shady condition. Some are epiphytic और some are xerophytic. epiphytic क्या होता है, मतलब किसी चीज़ के ऊपर ग्रो कर रहा है, ट्री ट्रंक के ऊपर ग्रो कर रहा है. और अगर xerophytic बोलेंगे तो मतलब सॉइल के ऊपर या मतलब ड्राई कंडीशन में ग्रो करता है, रॉक्स के ऊपर, मतलब कोई भी ड्राई कंडीशन हो सकती है. इसके कुछ मतलब स्पीशीज़ हैं जो कि सेस्पिटोज हैबिटेट को शो करते हैं. सेस्पिटोज होता क्या है? सेस्पिटोज मतलब जब उसके पास ड्राई कंडीशन आएगी तो वो प्लांट्स जो होता है रोल अप हो जाता है. जब मॉइस्चर आएगा तो देन इट विल कन्वर्ट इनटू फ्रेश ग्रीन प्लांट. दैट इज़ इट्स मेन फीचर. इसका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो स्पोरोफाइटिक होता है. ऑब्वियसली एज वी आर टॉकिंग अबाउट टेरिडोफाइटा, तो मेन प्लांट बॉडी तो स्पोरोफाइटिक होनी ही है. अगर कोई चेंजेस होगी तो आई विल टेल यू. ठीक है, इसकी दो सब जेनेरा है. वन इज़ होमोफिलम, अदर इज़ हेट्रोफिलम. होमोफिलम की कुछ फीचर्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ. होमोफिलम में जो सारी लीव्स होती हैं वही सेम साइज़ की होती हैं और जो बॉडी होती है वो पोस्टेट होती है, इरेक्ट होती है. बट हेट्रोफिलम में ऐसा नहीं होता है. वो ग्राउंड की तरफ ग्रो करती है और मतलब बेसल्स जो लीव्स होती हैं वो स्मॉल साइज़ की होती हैं और जो वेंट्रल लीव्स होती हैं वो लार्ज साइज़ की होती हैं. ठीक है. सो कमिंग फर्दर, अगर इसके मेन बॉडी की बात करें, प्लांट बॉडी की बात करें, तो इट इज़ मेनली डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 पार्ट्स: स्टेम, रूट्स एंड लीव्स. कुछ स्पीशीज़ होती हैं जिसके पास राइजोफोर होता है, जैसे कि आप डायग्राम में देख सकते हैं, जो स्टेम से ही राइजोफोर अराइज हुआ है. लेकिन एक और चीज़ मैं आपको इम्पॉर्टेंट बता देती हूँ. स्लैजिनेला में अभी तक साइंटिस्ट को नहीं पता चला है कि इस राइजोफोर का नेचर होता कैसा है. आइदर इट इज़ स्टेम और इट इज़ रूट, क्योंकि इसके पास ना रूट कैप होती है, ना रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ना स्टेम्स के कुछ फीचर्स पाए जाते हैं. जब हम इसको मतलब ट्रांसफर सेक्शन करते हैं तो ये रूट की तरह ही दिखता है. तो अभी तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो पाई है. और सेकेंड थिंग इज़ इट इज़ पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक, मतलब ग्राउंड की तरफ होता है. और थर्ड चीज़ है इसकी कि ये इसका जो रूट होता है वो पहले तो बाद में एडवेंटिशियस हो जाता है. पहले एफीमेरल होता है. एफीमेरल क्या होता है? एफीमेरल होता है कि मतलब शॉर्ट लिव्ड, पहले वो डाई हो जाता है, उसके बाद जो रूट्स बनते हैं दैट इज़ एडवेंटिशियस इन नेचर. आपने इसके लीव्स और स्टेम्स तो देख लिए अच्छे से, रूट्स भी देख लिए. चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इसकी लीव्स की बात करते हैं. इसके जो लीव्स होते हैं उसके पीछे की साइड पे, मतलब अडेक्सियल साइड पे एक लिग्यूल, मतलब एक छोटा सा रॉड लाइक, मतलब जैसे होता है ना छोटा रॉड लाइक, मतलब कांटा टाइप का होता है. वो मेनली पीछे की तरफ अराइज होता है, उसको लिग्यूल बोलते हैं. और जिस पिट में वो अराइज होता है उसे लिगुलर पिट बोलते हैं. और मेनली अडेक्सियल साइड पे मेम्ब्रेनस प्रोजेक्शन है. ठीक है. और जो इसे नीचे की साइड आप देख रहे हैं ग्लोसोपोडियम, ग्लोसोपोडियम एक वैक्यूलेटेड वेसल पार्ट है लिग्यूल के साथ साथ. इसकी ये मतलब बहुत ज़्यादा वैक्यूल होता है, न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं, उसके ऊपर से बॉडी ऑफ लिग्यूल अराइज होता है. ठीक है. इसकी जो लीव्स होती है उसमें एक ही मिडरिव प्रेजेंट होता है, कोई भी उसका फर्दर डिवीजन नहीं है, मतलब फर्दर ब्रांचिंग नहीं होती है इसमें. ठीक है, डिवीजन नहीं बोलना चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होती है. ठीक है. तो हम लोग आगे बढ़ते हैं. ये जो हम लोग यहाँ पे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, टीएस ऑफ द राइजोफोर, इसमें आप लोगों को क्लियर दिख जाएगा. मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ. टीएस ऑफ राइजोफोर में क्या है कि जो आउटर लेयर है, जो आपको डार्क ब्लैक दिख रही है आउटर लेयर, उसको क्या बोलते हैं? क्यूटिकल. ठीक है. जो उससे इनर लेयर है उसको एपिडर्मिस बोलते हैं. उसके अंदर वाली लेयर को हाइपोडर्मिस बोला जाता है. ठीक है. उसके जो अंदर की लेयर है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं. कॉर्टेक्स से अंदर जो लेयर है उसको एंडोडर्मिस बोलेंगे. उससे अंदर वाली लेयर को पेरिसाइकल, फिर प्रोटोजाइलम प्रेजेंट रहता है, फिर मेटाजाइलम प्रेजेंट रहता है. अब राइजोफोर पहले क्या प्रेजेंट है?
प्रोटोजाइलम, अंदर क्या प्रेजेंट है, मेटाजाइलम, इसीलिए राइजोफोर को एक्सार्च बोलते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब रूट होता है वो प्रोटोस्टिलिक टाइप का होता है। प्रोटोस्टिलिक टाइप का मतलब प्रिमिटिव। अगर इसमें पिथ प्रेजेंट होता तो वो एडवांस कैरेक्टर हो जाता। मैंने स्टील वाली एक वीडियो अपलोड की है अपने चैनल पे, आप उसमें जाके टाइप्स ऑफ स्टील इन टेरिडोफाइटा सर्च कर सकते हैं और देख सकते हैं। मैंने सारे तरीके के विद एग्जांपल बताए हैं कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टील्स टेरिडोफाइटा में प्रेजेंट होती हैं, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग वहाँ से और क्लियर हो जाएगी इसको लेकर। ठीक है, तो मैंने आपको टीएस ऑफ राइजोफोर पहले इसलिए दिखा दिया क्योंकि जो टीएस ऑफ रूट है वो यहाँ पे ज़्यादा क्लियर नहीं है, बट एग्जैक्टली सेम ही होता है। इसके आउटर लेयर पे क्यूटिकल प्रेजेंट होती है और रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, उससे अंदर जाके ये फिर एंडोडर्मिस प्रेजेंट है, पेरिसाइकल है, कॉर्टेक्स है, उसके प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, मतलब एग्जैक्टली द सेम एज राइजोफोर। तो ये अलग से हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बट आप लोग ध्यान रखिएगा जो जाइलम जो होता है वो मेनली इसमें ट्रैकियार्ड से बना होता है और चारों तरफ से कवर्ड होता है फ्योलम के द्वारा। फ्योलम जो होते हैं मेनली कंसिस्ट करते हैं सीव सेल्स को और फ्योलम पैरेन्काइमा को। ठीक है, ये क्वेश्चंस आ जाता है पेपर में कि इसके लीव्स जो होते हैं वो कौन सा टाइप का स्टील पाया जाता है, जो जाइलम होता है, एक्सार्च होता है, एंडार्च होता है, तो ये सब आप लोग अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और इसके लिग्यूल और ग्लोसोपोडियम पे हमेशा क्वेश्चन आता है कि लिग्यूल किस तरफ प्रेजेंट होता है, कौन से स्पीशीज़, कौन से टेरिडोफाइटा में लिगुलर पीट प्रेजेंट होता है, तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान में रखिएगा। सो कमिंग फर्दर हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं इसके टीएस ऑफ स्टेम के बारे में। जो टीएस ऑफ स्टेम जो होता है मैं आपको डायग्राम के थ्रू अच्छे से समझा देती हूँ। बाहर की जो लेयर है उसको क्यूटिकल बोलते हैं, जो उसके अंदर की लेयर है उसे एपिडर्मिस बोलते हैं। उसके अंदर स्क्लेरोकाइमेटस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होती है। दो मतलब मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, स्क्लेरन काइमेटस कॉर्टेक्स और पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स। उसके अंदर जाएंगे तो पैरेन्काइमेटस कॉर्टेक्स प्रेजेंट होगी। उसके बाद एक पेरिसाइकिल होता है, उसमें स्टील्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो स्टील्स होते हैं वो मेन जो स्टेम है उससे टबैकुले के साथ कनेक्टेड रहता है। अब ये होता क्या है, अब ये होता है रेडियल इलोंगेशन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स। जो एंडोडर्मल सेल्स है उसका रेडियल इलोंगेशन होता है, उससे ये बनता है। तो ये इस पे भी ये भी पार्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो इससे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। और ये मेनली जो स्टेम होता है वो प्रोटोस्टिलिक टाइप का होता है, कुछ जीरोफाइटिक स्पीशीज़ को छोड़ के ये प्रोटोस्टिलिक टाइप का है। कुछ स्पीशीज़ होती हैं जैसे कि सेलाजिनेला डेंसा, सेलाजिनेला ओरिगेनो और सेलाजिनेला रुपेंट्रिस, इसके पास वेसल्स भी प्रेजेंट होती हैं। तो ये सब चीज़ें आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये सब इम्पॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। सो आपने ये सब देख लिया। रेडियल इलोंगेशन यहाँ से मैं पढ़ देती हूँ एक बार। टोबैकुले मेड ऑफ बाय द रेडियल इलोंगेशन ऑफ एंडोडर्मल सेल्स, जाइलम मेड ऑफ ट्रैकियार्ड्स विच रिमेन सराउंडेड बाय फ्योलम बाय ऑल साइड्स एंड इट कंटेन्स सीव सेल्स एंड फ्योलम पैरेन्काइमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होती है वो मेनली 3 तरीके से होती है, फ्रैगमेंटेशन, ट्यूबर्स और रेस्टिंग बर्ड्स के द्वारा। तो फ्रैगमेंटेशन तो आपको पता ही है कि अगर कोई पार्ट जो है वो फ्रैगमेंट हो गया तो उससे हमारा न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, और इसके बाद जो ट्यूबर्स होते हैं, ट्यूबर्स के द्वारा भी एक नया प्लांट्स मतलब ग्रो हो जाता है, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। और बाय द रेस्टिंग बर्ड्स, कुछ रेस्टिंग बर्ड्स लगे रहते हैं सेलाजिनेला में जो नीचे गिरते हैं और न्यू प्लांट्स में डेवलप हो जाते हैं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो आप समझ गए 3 तरीके से डेवलपमेंट होती है, मतलब वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। फ्रैगमेंटेशन ब्रांचेस जो होती हैं वो पेरेंट्स से डिटैच हो जाती है और एक सेपरेट इंडिविजुअल बन जाता है। ट्यूबर्स मतलब जो ग्रोइंग सीजन होता है उसके एंड में ये अपीयर होते हैं और एक नए प्लांट में जर्मिनेट हो जाते हैं जब फेवरेबल कंडीशन आती है। और रेस्टिंग बर्ड्स एक स्ट्रक्चर होता है जो कि एपिकल एंड पे फॉर्म होता है ब्रांच के, मतलब सबसे टिप पे फॉर्म होता है। और उसके बाद ये जो बर्ड्स हैं वो एक पास कर लेती है अपना अनफेवरेबल कंडीशन, और जब फेवरेबल कंडीशन आएगी
तो राइजोफोर से बड ऑफ हो जाएंगे और नया प्लांट ग्रो कर सकते हैं। इसके जो टिप पे होता है रूट्स प्रेजेंट होते हैं मेनली इसके टिप पे। ठीक है, तो मैं आपको एक डायग्राम भी दिखा दूंगी और फिर हम लोग बात कर लेते हैं कि कैसे रेस्टिंग बर्ड्स फॉर्म होते हैं। अगली वीडियो में पहले हम लोग ये थोड़ा कवर कर लेंगे, उसके बाद हम लोग आगे कवर करेंगे। बट अगर आप बीएससी एमएससी के स्टूडेंट्स हैं तो, और अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लिख रहे हैं तो उसके पर्सपेक्टिव से इतना सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, कमिंग टू द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पार्ट। सेलाजिनेला जैसे मैंने आपको बताया स्पोरोफाइटिक प्लांट है जो रिप्रोड्यूस करता है सेक्सुअली भी। इसमें इसका जो प्लांट होता है वो हेट्रोस्पोरस होता है, मतलब दो तरीके के स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स। जो स्पोर्स होती हैं ये कुछ एक स्ट्रक्चर में फॉर्म होती हैं। अगर मेगास्पोर फॉर्म होगा तो मेगास्पोरेंजिया में फॉर्म होगा, और माइक्रोस्पोर फॉर्म होगा तो माइक्रोस्पोरेंजिया में फॉर्म होंगे। ठीक है, और जिस लीव्स के ऊपर ये फर्टाइल लीव्स के ऊपर ये ग्रो होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं, उसको बोलते हैं, अगर मेगास्पोरेंजिया ग्रो हो रहा है तो उसको मेगास्पोरोफिल बोलते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया ग्रो हो रहा है तो माइक्रोस्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, और ये दोनों ही स्ट्रक्चर मिलके एक स्ट्रक्चर एक बनाता है जिसको स्ट्रोबिलस बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको डायग्राम में दिखाया है स्ट्रोबिलस, एलएस ऑफ स्ट्रोबिलस, मतलब दोनों ही चीज़ें यहाँ पे प्रेजेंट है। स्ट्रोबिलस का मीन्स क्या होता है, एक रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो कि मतलब कैरी करता है दोनों मतलब मेगास्पोरोफिल भी कैरी करेगा और माइक्रोस्पोरोफिल भी कैरी करेगा। ठीक है, इसके माइक्रोस्पोरोफिल में आप देख सकते हैं कि अंदर बहुत सारे माइक्रोस्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो माइक्रोस्पोर्स लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होते हैं, जबकि मेगास्पोर्स 4 इन नंबर ही होते हैं। ठीक है, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। और इसके नीचे बेस पे लिग्यूल प्रेजेंट है दोनों में। ठीक है, और जो इससे लीव्स पे ये पैदा होता है उसको माइक्रोस्पोरोफिल और मेगास्पोरोफिल बोलते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया। और ये स्ट्रक्चर्स है दोनों का, मेच्योर मेगास्पोरेंजिया और मेच्योर माइक्रोस्पोरेंजिया का। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ, यहाँ पे हम लोग डेवलपमेंट देख रहे हैं स्पोरेंजियम का। तो पहले हम लोग थोड़ा माइक्रोस्पोरेंजिया के बारे में जान लेते हैं। ये माइक्रोस्पोरेंजिया जो होता है वो ग्लोबुलर स्ट्रक्चर है एक। ठीक है, ये बहुत सारे कलर डिफरेंट स्पीशीज़ के हिसाब से कलर टू कलर वरी करता है। एक 2 लेयर थिक जैकेट प्रेजेंट होती है जिसको टैपेटम बोलते हैं। अभी हम लोग बात कर रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजियम की। तो इसके जो आउटर पे 2 लेयर आपको दिख रही है उसको बोलते हैं टैपेटम, जो कि एक न्यूट्रिशियस लेयर है जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है मेगास्पोर मदर सेल्स को, जो फर्दर डिवाइड करेगी और टेट्राड फॉर्म करेगी माइक्रोस्पोर। ठीक है, तो इतना आपने मेगास्पोर्स के बारे में भी थोड़ा जान लीजिए। मेगास्पोर्स जो होते हैं स्टॉक्ड होते हैं, एक लोब्ड स्ट्रक्चर है, इसमें ये 4 इन नंबर होते हैं, और ये कवर्ड होता है स्पोरोजेनस सेल्स से, जो कि बाद में डेवलप होके मेगास्पोर मदर सेल्स बनाती हैं। जो सारे ही मेगास्पोर्स मदर सेल्स होती हैं वो डीजेनरेट हो जाएगी, सिर्फ एक ही सर्वाइव करेगी जो फर्दर डिवाइड होके 4 मेगास्पोर्स हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनाएंगी। तो मेगास्पोर्स हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं और फॉर्म होते हैं मेयोटिक डिवीजन से। और मेगास्पोर्स जो होते हैं वो लार्जर इन साइज होते हैं देन द माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट फीचर मैं आपको बता देती हूँ स्लैजिनेला के बारे में कि स्मॉलेस्ट मेल गैमेट अगर किसी में टेरिडोफाइटा में पाया जाता है तो वो स्लैजिनेला में पाया जाता है। तो इस चीज़ को आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत सारे एग्जाम्स में पूछा गया है। जब मैं टेरिडोफाइटा का सीरीज़ ख़त्म करूँगी तब मैं एक वीडियो लेके आऊँगी जिसमें टेरिडोफाइटा के सारे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो उसको कवर करते होंगे। ठीक है, तो आप इस चीज़ को लेकर बेफिक्र रहिएगा, मेरे साथ साथ आप कवर करती जाइएगा जो भी मैं पढ़ा रही हूँ। तो हम लोग क्वेश्चन आंसर इसमें लास्ट में देख लेंगे। ठीक है, सो हम लोग आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट कैसे होता है इसकी तरफ। तो एक स्पोरोजिनस इनिशियल्स प्रेजेंट है जिससे आर्कीस्पोरियल इनिशियल बनता है और जैकेट इनिशियल बनता है, जो कि आगे चल के स्पोरोजिनस
टिश्यूज़ का निर्माण करेंगी। ठीक है, इसमें जो मेनली जो डेवलपमेंट होता है ना, यू स्पोरेंजिएट टाइप का होता है। ठीक है, जो उसके बाद मेगास्पोर, इसमें क्या होता है कि जो आगे चल के एक जैकेट लेयर बनाएगा और आर्किस्पोरियल सेल्स बनाएगा। जो जैकेट लेयर है वो आगे और डिवाइड करके स्पोरोजिनस टिश्यू, आउटर लेयर टेपेटम मतलब न्यूट्रिटिव लेयर, एक लेयर बनेगी लिग्यूल जो साइड में एडेक्सियल सरफेस पे, और फिर लीफ का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ऐसे इसका डेवलपमेंट होता है। पहले हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बनेगा, फिर शेडिंग होगी स्पोरोफाइट से, जर्मिनेट करेगा, एपिकल टिश्यू सेपरेट हो जाएगा, उसमें से आर्किगोनिया डेवलप करेगा। एपिकल रीजन एक एग के साथ, एक वेंटर कनाल के साथ 4 सेल्स होंगी नेक की, और एक नेक कनाल सेल्स होगा प्रेजेंट होगा उसमें। ठीक है, तो आप समझ गए। सबसे पहले फर्टिलाइजेशन होगा, जाइगोट बनेगा और स्पोरोफाइट बनता है ऐसे। ठीक है, तो इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आई तो आप लाइक कर दीजिएगा, और फर्दर जो भी आपको क्वेरी हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और स्टे ट्यून्ड विद द वीडियो।